बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। जी हां, धौलपुर जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 3 पर 18 अक्टूबर को आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी की शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी को जमकर लाठियों से पीट कर घायल कर दिया था। बदमाशों की पिटाई से शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया गया था। बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हमले के फरार आरोपी सतविंदर सिंह उर्फ भूरा को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था, जो कि हमले के बाद से ही फरार चल रहा था। कोतवाली थाना SHO आध्यात्म गौतम ने बताया, 18 अक्टूबर 2020 को बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी सतविंदर उर्फ भूरा हमले के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी की तलाश में कई दिनों से लगी हुई थी। पुलिस को देर रात सूचना मिली, आरोपी सतविंदर अपनी मां से मिलने के लिए घर आया हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी सतविंदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुजरात में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, जहां से वो रविवार को अपनी मां से मिलने के लिए धौलपुर आया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कोतवाली के लूट और हत्या के प्रयास के प्रकरण में इनामी बदमाश भूरा और सतविंदर सिंह, जो वांछित चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, उसको सूचना मिलने पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकरण में लगभग सभी मुलजिम गिरफ्तार हो गए। एक मुलजिम मयंक बाकी है, जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। धौलपुर जिले को मिली एक और उपलब्धि। क्विज प्रतियोगिता में धौलपुर A&M ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं को मिला प्रदेश में दूसरा स्थान। 30 मार्च को जयपुर में आयोजित हुई प्रदेश स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में धौलपुर A&M ट्रेनिंग सेंटर की नर्सिंग छात्राओं ने प्रदेश में दूसरा स्थान लाकर धौलपुर जिले का नाम रोशन कर दिया है। सोमवार को A&M ट्रेनिंग सेंटर पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रतियोगिता में प्रदेश में दूसरा स्थान लाने वाली नर्सिंग छात्राओं को सम्मानित किया गया। ट्रेनिंग सेंटर की प्रिंसिपल सुनीता सिंघल ने बताया, कार्यक्रम के दौरान छात्राओं का माल्यार्पण किया गया। इसके बाद उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। प्रिंसिपल ने कहा, प्रदेश में धौलपुर को दूसरा स्थान मिलने पर एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रतियोगिता के लिए नर्सिंग छात्राओं ने काफी मेहनत की है। प्रिंसिपल ने बताया, क्विज प्रतियोगिता जिला स्तर पर शुरू होकर जोन स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद ये प्रतियोगिता प्रदेश स्तर पर जयपुर में फाइनल आयोजित की गई थी। सोमवार को A&M ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में नर्सिंग छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में नर्सिंग छात्राओं के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अंकिता कुमारी, मैं अंकिता कुमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने प्री सर्विसेज एजुकेशन के तहत स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन में सेकंड रैंक हासिल की है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने सभी शिक्षक गणों को देना चाहती हूँ और उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सुनीता सिंघल, हमारे जो बच्चियां हैं 2 NMTC की सेकेंड ईयर की बच्चियां स्टेट लेवल कुछ प्रोग्राम में सेकंड स्थान प्राप्त किया। उन बच्चियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमारे बच्चियाँ इसी तरह से स्टेट लेवल कुछ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करें और हमारे NMTC का नाम रोशन करें। और ये बच्चियाँ हमारे यहाँ का जो संस्था का 4 साल से इसी तरह से हमारी बच्चियाँ स्टेट लेवल पर जा रही हैं और बेस्ट टू बेस्ट देकर वहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त करती हुई जा रही हैं। और इसके लिए हम अपनी संस्था की फैकल्टी को और हमारे सभी अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। राजस्थान के करौली जिले में बीते शनिवार को नव संवत्सर के उपलक्ष्य में निकल रही बाइक रैली पर पथराव करने और आगजनी की घटना के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद धौलपुर और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बीते रविवार को दिन भर सोशल मीडिया पर नजर रखने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को चिन्हित कर CRPC की धारा 108, 116 के तहत इस्तगाशे पेश किए गए और उन्हें पाबंद कराया गया है। कोतवाली थाना SHO आध्यात्म गौतम ने बताया, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने करौली जिले में हुई हिंसा की घटना को लेकर अलर्ट रहकर रविवार को सोशल मीडिया पर नजर रखी थी। पुलिस टीम ने करौली हिंसा के मामले में फेसबुक दूसरे माध्यमों से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, हिंसा भड़काने के मामले में 1 दर्जन लोगों को चिन्हित कर CRPC की धारा 108, 116 के तहत इस्तगासे पेश किए गए और उन्हें पाबंद कराया गया है। SHO गौतम ने बताया, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ ही आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाली सोशल मीडिया की पोस्ट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस तरीके से माहौल खराब करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। करौली हिंसा के बाद धौलपुर में कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पर पोस्ट डाले गए थे। इसको लेकर पुलिस की जानकारी में आते ही ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध 108, 116, 3 CRPC के तहत इस्तगासे पेश किए गए और उनको पाबंद करवाया गया है। भविष्य में आने वाले समय में रैलियाँ, धार्मिक आयोजन के मद्देनज़र
लगातार गश्त एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पोस्टों को और अफवाहों के बारे में जानकारी करके कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोगों को चिन्हित किया जा चुका करीब है? 1 दर्जन लोगों को चिन्हित किया गया है और ऐसे क्षेत्र जहां मिक्स पॉपुलेशन रहती है उस पर लगातार गश्त जारी है और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित आगे भी किया जाएगा। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव पर पिपहेरा में विद्युत शॉर्ट सर्किट से पशुओं के चारे उपल के बिटोरा में आग लग गई। तेज हवा एवं कड़ाके की धूप में आग का भयानक रूप हो गया। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पूर्व ही किसानों का पशुओं का चारा उपल लकड़ियों का ईंधन जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक पिपहेरा गांव के बाहर खेतों में किसानों का पशुओं का चारा लकड़ियों का ईंधन रखा हुआ था, जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। तेज हवा होने के कारण हाई टेंशन लाइन के 2 तार आपस में टकरा गए, जिससे स्पार्किंग होकर आग की चिंगारी पशुओं के चारा उपल लकड़ियों के ईंधन पर गिर गई। तेज हवा होने के कारण आग ने थोड़े ही समय में बड़ा रूप ले लिया। ग्रामीणों ने जैसे ही आग की लपटों को निकलते देखा तो हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा निजी स्तर पर भी आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों को सफलता नहीं मिल सकी। करीब 2 घंटे की देरी से पहुंची दमकल गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हादसे पर काबू पाया। आग हादसे में सियाराम, ताराचंद, सुखराम, विजय सिंह, लोहरे, नेकराम, सोनदेवी आदि का पशुओं का चारा लकड़ियों का इमेज जलकर राख हो गया। उधर हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सैपो उपखंड प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई? सर मैं पिपहेरे का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ताराचंद है। सर एक 15 मिनट पहले तार से स्पायरिंग हुई थी, लाइट आग लगी, इसमें कम से कम 20-30 आदमियों का नुकसान हो गया है। भूसा पजर गया है और ईंधन कंडे सब नुकसान हो गया है। तब से दमकल के लिए फोन कर दिया है और दमकल अभी तक आई नहीं यहाँ पे, पुलिस के लिए फोन कर दिया। बाड़ी धौलपुर रोड नेशनल हाईवे 11B पर देर रात एक बाइक सवार से लूट की घटना को अपाचे बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर शिकार बनाया है। आरोपी बाइक सवार से 5,000 की नकदी, मोबाइल लूट कर ले गए हैं। बाड़ी कस्बा निवासी पीड़ित संजीव शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा ने घटना के बाद बाड़ी सदर थाना पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद से बाड़ी कस्बे के हथियापुर मोहल्ले के युवाओं में आक्रोश है, जिन्होंने पुलिस पर लगाया हाईवे पर गश्त करने का आरोप। घटना को लेकर पीड़ित संजीव शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा ने बताया, एमवी कंपनी में तैनात है। रविवार को देर रात को बाइक से बाड़ी लौट रहा था। अचानक विष्णोदा गांव के पास पीछे से आई अपाचे गाड़ी पर बैठे 3 नकाबपोश बदमाशों ने रोक लिया। कट्टा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उसके पर्स से 5,000 की नकदी, मोबाइल छीनकर आरोपी फरार हो गए। उन्होंने घटना के बाद बारिश थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। आज सदर थाना धौलपुर में घटना को लेकर तहरीर दी जाएगी। ले लीजिए सर, दुकान धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के संत नगर रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक 27 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। मामले में मृतका के पति ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कोई गलत दवा खाने से उसकी मौत होने के मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने पीहर पक्ष की मौजूदगी में मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया है और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया, संतनगर रोड कृष्णा कॉलोनी की रहने वाली 27 वर्षीय खुशबू पत्नी लखीम चंद की आज सुबह तबियत बिगड़ने पर पड़ोसियों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीहर पक्ष ससुराली जनों की मौजूदगी में मृतका के पति द्वारा दी गई तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम कराया है, शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पति लक्ष्मी चंद ने पुलिस को दी गई तहरीर में अपनी पत्नी खुशबू को 7 वर्ष से मानसिक रूप से बीमार बताया है, कोई गलत दवा खाने से तबियत बिगड़ने से मौत हो जाने की बात कही। मृतका का पति बसेड़ी के हिंगोटा राजकीय मॉडल स्कूल में व्याख्याता के पद पर तैनात है। आज खुशबू वाइफ ऑफ लक्ष्मी चंद जाति जाटक निवासी कृष्णा कॉलोनी थाना बाड़ी की एक महिला कुछ जहरीले पदार्थ खाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। चौकी पचगांव पर तैनात कांस्टेबल विकसन राधना रहना माई माता मेला में माता के मेन गेट पर ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान गेट के ऊपर से गिरी ईंट कांस्टेबल बाल बाल बचा। आंख और हाथ पर आई चोट लगने पर पुलिसकर्मी को इलाज के लिए मरेना जाना पड़ा। मेला में भी कोई डॉक्टर कर्मी नहीं था। मेले में डॉक्टर का होना जरूरी है, जिससे कोई भी परेशानी आने पर उसका सही समय पर इलाज किया जा सके।
धौलपुर उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मगन फार्म हाउस देहतोरा पर संत गाडगे दिवाकर चेतना महासभा द्वारा 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन विशाल रूप से संपन्न हुआ, जिसमें 11 जोड़ों ने एक दूसरे का दामन थाम कर जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मजिस्ट्रेट मुकेश प्रकाश शर्मा, विशिष्ट अतिथि सचिन चतुर्वेदी, नितिन कोहली, मनोज पार्षद, मवीर पार्षद, अमित दिवाकर, डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा, उदय प्रकाश तिवारी, आशवीर दिवाकर, सचिन शेडवाल आदि ने संत शिरोमणि बाबा गाडगे की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर किया। महासभा के जिला अध्यक्ष उत्तम दिवाकर ने बताया, सामूहिक विवाह योजना सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। साथ ही महासभा द्वारा वर वधू को उपहार में ड्रेसिंग टेबल, पलंग, कुर्सी सेट, टीवी, कूलर, फ्रिज, मोटरसाइकिल इत्यादि सामान दिया गया। आज यहाँ समाज का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संत गाडगे दिवाकर चेतना महासभा के तत्वावधान में कराया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया आयोजन कमेटी द्वारा किया गया। सभी प्रांतों के लोग यहाँ मौजूद हैं। समाज के गणमान्य लोग जैसे कि धौलपुर से हमारी टीम के साथ अरविंद अटारिया जी, सचिन सेठवार जी, सहदेव जी और बाकी अपने समाज के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी कमेटी का सौभाग्य है कि आज एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से चलकर अतिथिगण यहाँ बेटियों को आशीर्वाद देने पधारे हैं। एक राजस्थान का जोड़ा है, यहाँ इतनी दूर से आकर भरतपुर से इन्होंने आगरा में सम्मेलन में अपनी बेटी का विवाह कराया। ये कमेटी हमारी 8 साल से निरंतर इसी तरीके से प्रयास करती आ रही है। 11 जोड़ों का हमने कमेटी के सहयोग से और समाज के सहयोग से ये विवाह संपन्न कराया है। भरतपुर के लोगों में बड़ा उत्साह है कि नज़दीक में आगरा में, राजस्थान के धौलपुर के लोगों में बड़ा उत्साह है कि ऐसा आयोजन समाज के लोग कर रहे हैं। उन्होंने सभी बेटियों को आशीर्वाद दिया और कमेटी के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि आने वाले वर्ष में धौलपुर की और भरतपुर की कमेटी भी सहयोग करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी आए हुए अतिथि गणों का, जिन्होंने यहाँ आकर मान सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय गाडगे, जय नगरचंद महाराज। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति के सभागार में धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में करौली घटना को लेकर मुस्लिम और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जाने वाली रैली को सफल बनाने के लिए मुस्लिम और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उपखंड स्तरीय अधिकारियों को भी विशेष आवश्यक दिशा निर्देश दिए। करौली का जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए और ये देखते हुए कि त्यौहार हमारे रमज़ान के नवरात्र की सब में हमने समुद्रा में बैठक की। आज बाड़ी में भी दोनों समुदाय के जो लोग हैं, सब समाज के लोग, उनसे बातचीत की गई, अपील की गई, गुजारिश की गई। सभी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि चैन अमन हर सूरत पर बरकरार रहेगा। बाड़ी में पुराना इतिहास रहा है कि कभी इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है, पर सोशल मीडिया का कुछ ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से हमें एक आशंका बनी रहती है कि कहीं कुछ कम उम्र के जो बच्चे हैं, परिपक्व हैं, किसी विचारधारा से प्रभावित होकर कोई बात कह दें, कोई नारे लगा दें, कोई घटनाक्रम कर दें। आज सभी को हमने आग्रह किया है कि आंतरिक अनुशासन एक समिति बना के रखें और धार्मिक स्थलों के आसपास जो माइक है उसको किस तरह से चलाना है उसको ध्यान रखें। और इसी प्रकार के मुस्लिम समाज के लोगों से भी बातचीत करके तय किया गया कि लोहार गली का जो एरिया है जहाँ से जुलूस गुजरेगा वहाँ पर वो समाज के लोगों के द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। और इसी तरह से जो हिंदू त्यौहार हैं और मुस्लिम त्यौहार हैं आपस में पारस्परिक तौर पर सामंजस्य बना के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सामंजस्य बना